देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करने जा रहा है जान लीजिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए वृषभ राशि वालों के लिए तो शुक्र महाराज ने अकेले ही सारा का सारा ठीकरा अपने ऊपर ले रखा है। बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि में नया रस, नई हिम्मत, नया कुछ ना कुछ आनंद देने के योग, रिलेशनशिप्स में नए संबंध स्थापित करने के योग बहुत सुंदर रूप से बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब बहुत सारे यदि गोचर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त ग्रह नई महत्वाकांक्षा को आपके अंदर उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, कहीं ना कहीं लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपके साथ आपकी जितना आपको उम्मीद लगी हुई है उतना कहीं ना कहीं झटका आपको दे दें। इस वक्त ध्यान रखना, किसी भी लॉटरी वाले काम में, किसी भी सट्टे वाले काम में, किसी भी इस काम में कोई दाव लगाना ठीक नहीं दिखाई देता। धोखा होने के योग आपकी राशि मिले हैं, साइडलाइन किए जा सकते हो। इसलिए जो भी काम कर रहे हो पूरी तरह से गारंटी हो उसमें करने का प्रयास करें। घर हो चाहे बाहर हो, लोग आपसे काम करवा लेंगे, उसके बाद धन्यवाद भी नहीं देंगे। ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त शुक्र नीति, चाणक्य नीति का इस्तेमाल करें, क्योंकि शुक्र जो है वो मंगल के नक्षत्र में जाने वाला है। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिप्लोमेसी का उदय करता दिखाई दे रहा है। लेकिन हल्के से आलस में रहे, कहीं ना कहीं किसी का लिहाज किया तो दिन भारी पड़ सकते हैं। इन बात को अच्छे से समझ लो। तो यदि ये क्या करना है, लिहाज त्यागना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख शुक्रवार को यदि हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए जो ग्रहों का योगायोग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रहों की स्थिति को बड़े एक विचित्र स्थिति में फंसाता दिखाई दे रहा है। एक तरफ ग्रह गारंटी दे रहे हैं कि हम लाभ देंगे, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ग्रहों का योगायोग थोड़ा सा परेशानियों में डालता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कोशिश करें, गारंटी है तो लाभ हो ही जाएगा। फिर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत क्या है, ज़्यादा अपने आप को झोंकने की ज़रूरत क्या है। तो इस्तेमाल करके देख लीजिए हमारी इन बातों को कि आराम से धीरे सब कुछ होए। बहुत ज़्यादा अपने आप को झकझोर करने से कुछ नहीं होने वाला। शांति से बैठो, देखो चीज़ें अपने आप पॉजिटिवली आपकी तरफ आएंगी। परमात्मा का चिंतन करो, भाग्य का सपोर्ट लेने का प्रयास करो। इस वक्त आपका भाग्य जो है वो एक नए परिवर्तन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है और भाग्य से कहीं ना कहीं स्थितियाँ लाभ की तरफ जाने के योग पक्की तरह से बना रही हैं। इसलिए जो है उसको थोड़ा सा लपेटने का प्रयास करो, जो नहीं है उसकी तरफ मत भागो, तो वो अच्छा रहेगा। सत्यव्रत है, इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर शांति के साथ स्तवन कर लो, वो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन शनि महाराज जो आपकी राशि में इस वक्त मंगल के साथ कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति में चल रहे हैं, तो उनके निमित्त कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। एक पीपल का पेड़ रोपित करने का प्रयास करें। कारण है कि आज पीपल का पूजन है। आज ही की इस शुभ तिथि में पीपल की उत्पत्ति हुई थी शास्त्र के दृष्टिकोण से। तो इस दिन पीपल का पूजन आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज जो आपके लिए सबसे शुभ योग बना रहे हैं इस वक्त, वो और कई गुना अधिक आपके लिए पूरे साल तक योग बनाएंगे। लाभ की स्थिति को डबल कर सकते हैं यदि आप इस दिन सुंदर रूप से पीपल का पूजन करेंगे। वैशाख पूर्णिमा अपने आप में बहुत सिद्ध मुहूर्त है। ये वैशाख पूर्णिमा के दिन यदि स्नान कर लिया जाए, गंगा में, तीर्थ जलों में स्नान कर लिया जाए, तो कहा जाता है कई प्रकार से कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। इस दिन ब्राह्मणों को तिल में कुछ मीठा मिलाकर दान करना, शास्त्र में कलश में भरकर तिल और मीठा, गुड़ इत्यादि का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन सत्यव्रत भी है। इस बार तो पूर्णिमा और सत्यव्रत के सुंदर योग बना हुआ है। गज केसरी योग का निर्माण भी है। तो ऐसे में सुंदर रूप से भगवान सत्यनारायण की कथा, उनका नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय कथा, ये वास्तविक तौर पर जो सत्यनारायण कथा है वो केवल टेस्टिमनी है। वो महात्मा का पाठ है कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उसके जीवन में इस प्रकार का कष्ट था, उसने भगवान का व्रत किया। लेकिन उस कथा में, व्रत कथा में कहीं भी विधान नहीं उपस्थित किया कि किस प्रकार से व्रत करना है, कैसे बैठना है, क्या स्मरण करना है। ओम नमो नारायणाय, इसका दिन बस स्तवन करें, गुस्सा ना करें, क्रोध करें न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और हो सके तो भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत कदली इत्यादि, चूरमे इत्यादि का जो भोग है वो भगवान को, कसार को बनाकर भगवान को उपस्थित किया जाना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा की जानी चाहिए, संत विद्वानों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए और समस्त बंधु बांधवों के साथ मिलकर इस सत्यनारायण कथा का श्रवण करना चाहिए। इस दिन एक बहुत अद्भुत योग बनता है जिसको कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल का पूजन। शास्त्रों की कथा के अनुसार से कहा जाता है कि इस दिन पीपल की उत्पत्ति भी हुई है।
कहा जाता है कि अनादिकाल में पुराणों में जो कथा आती है कि राक्षसों का अनाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो पूरे त्रिलोकी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए व्यवस्था बना चुके। तो ऐसे में समस्त देवता जो उनके अधीन आ चुके थे, तो देवता जगह जगह भागे फिर रहे थे। तो ऐसे में समस्त त्रैलोकी की शक्तियों ने एक पेड़ की उत्पत्ति की जिसको पीपल कहा जाता है। उसके मूल में ब्रह्मा ने निवास किया, उनकी जो मुख्य तना था उसके अंदर भगवान विष्णु ने वास किया, उनकी शाखाओं में भगवान शिव का वास हुआ और पत्तों के अंदर कहा जाता है कि समस्त देवताओं ने वास किया। उस समय में देखिए समय का ही समय बड़ा बलवान है, समय के अनुसार से कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए और समय के अनुसार से इसलिए पीपल को बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। पीपल के अंदर स्वयं भगवान विष्णु महालक्ष्मी के साथ विराजते हैं कहा जाता है। तो इस दिन शनिवार के दिन तो विशेष तौर पर शनि के यदि ग्रह खराब चल रहे हों किसी के, तो उस दिन अवश्य पीपल का पूजन, पीपल के पेड़ के पास जाकर अवश्य कुछ ना कुछ दिया इत्यादि अर्पित करने का शास्त्र में विधान जो बताया गया है बड़ा श्रेष्ठ है। कलिकाल में कहा जाता है कि पीपल का वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का सृजन करता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। पुराने काल में इसलिए पीपल, बड़ इत्यादि का वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे तथाकथित तौर पर विद्वान आए जिन्होंने इस देश की संस्कृति को समझा नहीं। देखिए पीपल का पेड़ जो है ना, वो उसके अंदर जो बीज भी उत्पन्न होता है वो हज़ारों लाखों पेड़ों से जो निकलता है वो पूरे संसार के जितने पक्षी इत्यादि उनको भोजन भी देता है। लेकिन इस देश में आज़ादी के बाद ऐसी संस्कृति बनी कि गुलमोहर, यूकलिप्टस और कीकर इनको लगाने की व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि वो अंग्रेज़ जो छोड़ के गए थे इस देश में ऐसी औलादों को कि जिन्होंने इस देश के लिए सोचा नहीं, इस देश की संस्कृति को हमेशा तिलांजलि देने का ही सोचा। पीपल का पेड़ की उत्पत्ति आज मॉडर्न साइंस भी कहती है कि पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कोई दे सकता है तो पीपल का पेड़ ही दे सकता है, क्योंकि सबसे विशाल वृक्ष माना जाता है। उसके पत्ते इतने घने होते हैं और उसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। और तो और इसका आध्यात्मिक महत्व भी शास्त्र के अनुसार से अद्भुत कहा जाता है कि इसीलिए क्योंकि भगवान समस्त देवताओं का मूल के अंदर ब्रह्मा जी का और तने के अंदर भगवान विष्णु का जो वास है और साथ शाखाओं में शिव का और समस्त पत्तों में जो देवताओं का वास है, उसीलिए इस पेड़ को कभी भी काटने की शास्त्र में विशेष आज्ञा की शास्त्र के अनुसार से कभी नहीं काटना चाहिए। एक घटना आपको हम बताते हैं। दिल्ली के अंदर एक घटना घटी, करीब आज से करीब 35 साल पुरानी घटना है। दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर लगातार कुछ ना कुछ घटनाएं चल रही थी और मेन एक्सीडेंट हो जा रहे थे बहुत ज़्यादा। उन दिनों एक हेलीकॉप्टर सर्विस होती थी भारत सरकार की और उसके हेड जो थे वो हमारे पिताजी के पास आए, उनको लेकर आया और उन्होंने बताया कि एक पीपल का पेड़ था जो वहाँ किसी न किसी कारण से जब बड़ा सेक्शन बन रहा था वहाँ काट दिया गया था। उसके बाद से ये दुर्घटनाएँ लगातार हो रही हैं। हमें याद है कि हम अपने पिताजी के साथ, अपने समस्त ब्राह्मणों के साथ जाकर वहाँ यज्ञ किए उस एयरड्रोम पे, भारत दिल्ली के एयरड्रोम के ऊपर, और वहाँ जाकर उस पीपल के पेड़ के जो अशुभ प्रभाव था उसको शांत किया और सत्य माने। उसके बाद उन दिनों जो घटनाएं चल रही थी, आज से करीब हम 35 साल पुरानी घटना आपके समक्ष ये रख रहे हैं, और उसके बाद वो घटना वहाँ घटनी काफ़ी दिन तक बंद हो गई। तो ये सत्य माने कि ये जो शास्त्र के अंदर निषेध है, इस बात का हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आजकल लोग पीपल को ऐसे ही जब ये उत्पत्ति हो गई, जो आमतौर पे पीपल की उत्पत्ति जो होती है वो घर से दूर लगानी चाहिए। घर के अंदर लाके पीपल को कभी लगाने का हमेशा शास्त्र में निषेध कहा गया है कि घर के अंदर। कारण है उसका कि रात्रि में पीपल का वृक्ष जब बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके अंदर से जो शाखाएँ निकलेंगी वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव भी उत्पन्न कर देती हैं रात्रि के समय। दिन में पीपल का पेड़ बड़ा पवित्र है, छाया में उसके बैठना चाहिए, लेकिन रात्रि के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करना भी निषेध कहा गया है शास्त्र के दृष्टिकोण से। अब उसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इंटरप्रिटेशन देंगे तो उसके कारण ये है कि रात्रि में जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ होगा उससे ज़्यादा उतनी ज़्यादा नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं उसके नीचे से उत्सर्जन होगा उसके अंदर। और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तो ऐसा कहा है, कई लोगों ने, कि रात्रि में ऑक्सीजन भी छोड़ता है पेड़, लेकिन उसके ऊपर कई सारी कंट्रोवर्सीज़ है। उसका पेड़ जितना बड़ा होगा उतना रात्रि में उसके अंदर से नेगेटिव उत्सर्जन भी होने के योग बन जाएंगे, इसीलिए उसके नीचे जाकर कई बार सांस फूलने की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में इस बात का ध्यान रखा, और बात माने उसके
जो एरोड्रोप वाली हम बात बता रहे थे, वहाँ जाकर यज्ञ करने से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी ठीक हो गई। आज भी जब हम बात करना चाह रहे थे कि बहुत सारे घरों में और बहुत सारे ऑफिसेज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर पीपल का पेड़ काट दिया जाता है, तो उसका एक विधान है कि कैसे पीपल के पेड़ को काटना है। अगर पीपल का पेड़ आ गया है, वैसे तो उत्पन्न होने नहीं देना चाहिए, अगर उत्पन्न हो गया है तो बाल्यकाल में ही जब छोटा पेड़ हो तभी उठाकर उसको कहीं ना कहीं किसी साफ सुथरी जगह में लगा दें, वो अच्छा रहेगा। और यदि नहीं कर पाए हैं, बड़ा हो गया है, तो फिर उसका एक पूरा विधान है कि किस प्रकार से उस पीपल की पूजा करने के बाद, वहाँ उसको आमंत्रण देने के बाद किस प्रकार से दोष निरूपण करने के जो शास्त्र में विधान बताए गए हैं उसके अनुसार से ही करना चाहिए। आज तो मॉडर्न साइंस ने भी इस बात को प्रभाव कर दिया है कि जितने भी प्रकृति की दत्त ये चीज़ें हैं, इन सब में भी प्राण है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल आप में ही प्राण है, मनुष्य में ही प्राण है। तो आज जो हमारे एक बोस साहब हुए, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, समझाया है कि पेड़ों के अंदर भी प्राण होते हैं, जो भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से कहती आई है। तो आप इस बात को अच्छे समझें कि इस दिन अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य पूर्णिमा के दिन, जो वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको क्या कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी प्राप्ति के निमित्त किसी धर्मस्थल पर जाकर अवश्य इस दिन पीपल का रोपण करें, भगवान विष्णु की तरह उसका पूजन करें, और कम से कम हर रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों में पीपल को पानी अवश्य डालना चाहिए। रविवार के दिन पीपल को नहीं छूना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। रविवार के दिन यदि पीपल को छुएंगे, उनका स्पर्श करेंगे, शनिवार को अवश्य स्पर्श करें, लेकिन रविवार को यदि स्पर्श करेंगे पीपल के पेड़ के, तो क्या होगा, दरिद्रता आपके घर में आ जाएगी। उस दिन दरिद्रता के रूप में महालक्ष्मी जो है, वो भगवती लक्ष्मी जो है, भगवान विष्णु के साथ विराजती है पीपल के पेड़ के अंदर। अभी कुछ दिन पहले हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, अब कथाओं को तो समझना ही नहीं चाहते हैं लोग। भारतीय संस्कृति में एक एक समय का काल गणना का पूरा महत्व क्या होगा, कैसे होगा, उसका वर्णन कथाओं के माध्यम से बताया गया है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर विज्ञान जो लोग हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, उन कथाओं को समझना भी नहीं चाहते, सुनने भी नहीं चाहते। जब कभी हम कथा इसमें बीच में लाते हैं, ज्योतिष के अनुसार से कथा है, मुहूर्त ज्योतिष का विषय है, और ये सारी बातें मुहूर्त के अंदर है। कुछ लोग कमेंट करके अपनी टिप्पणी, विशेष टिप्पणी यहाँ उपस्थित करने का बात करते हैं कि ज्योतिष को कथाओं के साथ ना जोड़े, अलग से बताएं। अरे भैया, ज्योतिष के अंदर यदि समझना चाहते हैं तो ज्योतिष केवल काल गणना जो है उसको बहुत बढ़िया तरह से इन समस्त पुराण इत्यादि, वेद इत्यादि समस्त ग्रंथों में इसी प्रकार से बताया गया है। इसको समझने की आवश्यकता है। कैसे समझेंगे? अब हमने आपको कहा कि शनिवार को पीपल के पेड़ को अवश्य स्पर्श करना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन पीपल को छूना भी नहीं चाहिए, जल भी नहीं देना चाहिए। तो कैसे समझ में आएगी लोगों को बातें? ये बातें ज्योतिष का मुहूर्त का ही विषय है, और नहीं मानते तो हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करो, जाओ लेटो, पीपल के साथ छुओ, गले मिलो जाके रविवार के दिन, और किसी धनाढ़ व्यक्ति को जिसकी रोज लॉटरी खुलती हो उसको ये एक्सपेरिमेंट करना देखा लो। नहीं मानते हैं तो हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को तो समझ में आने की कुछ दिन में दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। तो इस बात को शास्त्र के अनुसार से समझने का प्रयास करें। तो जो महालक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो इस शुक्रवार के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, एक सिद्ध स्थल पर जाकर पीपल का पेड़ लाकर वहाँ रोपित करने का प्रयास करें, और सुंदर रूप से किसी धर्मस्थल पर जाकर, किसी पार्क में जाकर, घर से थोड़ा दूर जाकर वहाँ उसको रोपित करने का प्रयास रोपित कीजिए, और उसका रविवार को छोड़कर बाकी सब दिन उसको पानी इत्यादि समस्त उसकी व्यवस्था करें। जितना पीपल का पेड़ वो ग्रो करेगा उतनी ज़्यादा आपके लिए सुंदर रूप से उसे आपको समृद्धि प्राप्त होने के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। शनि खराब चल रहा हो तो कहा जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी को, या मंगलवार के दिन पीपल के पत्तों, जितनी आपकी आयु उतने पत्ते लेकर उस पर राम राम लिखकर, ओम हंग हनुमते लिखकर हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। शनि के तमाम दोष दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ कहा जाता है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन अवश्य पीपल के पेड़ के पास जाकर क्या करना चाहिए, एक दिया जलाकर तिल के तेल का और काला धागा, जितनी आपकी हाइट हो उसको ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः या ओम नमो नारायण इस मंत्र का स्तवन करते हुए पीपल के को प्रदक्षिणा करते हुए बांध देना चाहिए। और पीपल की कम से कम 7 प्रदक्षिणा लगाने का शास्त्र में नियम है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा, और आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए 2 तारीख शनिवार के दिन ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। इस दिन मास का परिवर्तन, वैशाख समाप्त होकर जेठ का महीना आरंभ हो रहा है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जेठ का आरंभ कुछ शुभ सूचना से हो सकता है, शुभ सूचना से होता दिखाई दे रहा है। लेकिन शुभ सूचना जो है वो अपने आप आएगी, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम लक्ष्य के प्रति बहुत ज़बरदस्त अपनी दौड़ लगाते हुए रहते हैं, और फिर जब लक्ष्य प्राप्त होता है तो हमको लगता है उम्मीद से कम हुआ। तो इसलिए उम्मीद ही मत रखो आज।
अगर आप लाभ चाहते हो तो देखना जो मिल जाए वो उससे संतुष्ट होने का प्रयास करो। मिलना ज़रूर है, आपकी राशि में ऐसा दिखाई देता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी समस्या उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए हो सके तो काली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, लोहे का दान करने का प्रयास करें, हो सके तो थोड़ा तेल का दान करने का। शनिवार का अवसर है, जेठ का महीना आरंभ हो रहा है और शनि को कंट्रोल करने के लिए तेल का दान करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। 3 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इसके साथ साथ चंद्रमा, बुध, ये सब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से धीरे धीरे आपको पॉजिटिव वे में ले जाने का प्रयास करेगा, पॉजिटिव तरफ ले जाते हुए कार्य करने का प्रयास करेगा। उसके साथ साथ जो बुध का अस्त हो जाना है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। ये बुध का जो अस्त होना दुनिया को परेशान करता दिखाई देगा, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है बहुत अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं स्थितियों को बढ़िया करने की योग बना। अन्यथा क्या होगा, जो चीज़ें आप कुछ दिन से देख रहे थे कि आपकी बनते बनते कहीं ना कहीं कुछ धोखा साइडलाइन आपको करने का प्रयास किया जा रहा था, वो सब कहीं ना कहीं रुकता दिखाई देगा। चीज़ें इस वक्त बुध महाराज की तरफ से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप रविवार का अवसर है, अपने पितरों के निमित्त थोड़ा देखिए, संसार में इस वक्त सनातन पद्धति के अनुसार से एक बात ध्यान रखें, हनुमान जी की पूजन सबसे कल्याणकारी माना जाता है। और इसके साथ साथ अपने पितरों के निमित्त जो भी आप तर्पण इत्यादि करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मन को भी शांत देता है। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है थोड़ा पितरों का सहयोग लेने का प्रयास करें। एक थाली लेकर रोज़ यदि गाय को ग्रास निकाल दीजिए, ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। हो सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, गायत्री का जप कर लीजिए। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जब तक ये बुध अस्त है कहीं ना कहीं अवश्य नित्यपति करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 4 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई है तृतीया तिथि, लेकिन थोड़ा मन बेचैन की स्थिति में रहेगा। कारण है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आपको दिख रहा है वो सामने आपके होता दिखाई देगा और आप उसके लिए सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि आप सोच बहुत ऊंची, यानी 10वीं मंजिल में बैठ के सोच रहे हैं और है आपकी स्थिति पहली मंजिल की। बस यही कारण है, सोच बहुत ऊंची बड़ी हो रखी है, उतना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से थोड़े हतोत्साहित हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप काम करने का आप प्रयास करेंगे तो इन दिनों यही सबसे बड़ी आवश्यकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जहां हो, जिस स्तर पे बैठे हो, वहीं की सोच रखने का प्रयास करो। अपनी उम्मीद से जाकर बाहर की सोच रखने का प्रयास करोगे, फिर वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। फिर आप ये बात कहोगे कि मैंने तो सोचा था, मैंने देखा था, ऐसे ही होना है। ऐसे विजन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके लेवल का विजन रहेगा, तब आपको बहुत अच्छा उसका अनुपात से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। शिव भगवान शिव तत्व का ध्यान करें। शिव महाराज ने इसी तत्व को देखते हुए कि बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, अपना आसन जमीन पे लगाया। हवा में रहने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन पे रह के सोच करने का प्रयास कीजिए, ज़मीन की सोच रखने का प्रयास कीजिए। ये सबसे ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय का स्तवन आपके लिए समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला रहेगा। 5 तारीख मंगलवार के दिन ग्रह गणना विशेष तौर पर जो दिखा रही है, बहुत सुंदर योग बना रही है। एक तो इस दिन मंगल का जन्मदिन है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए, मंगल महाराज जो हैं वो आपकी राशि में इस वक्त जो है वो बड़े विचित्र योग में चल रहे हैं। आपकी राशि में मंगल एक तरह से युद्ध के कारक हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं कमिटमेंट में जो है वो शनि के साथ फंस के कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। इसलिए दुस्साहस से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी का दुस्साहस जो शनि महाराज के टकराव के कारण से, मंगल के कारण से हो रहा है, उससे आपको लगातार बचने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि में जो एक बड़ा सुंदर योग बना हुआ है, जो कीर्ति देने के योग बना रहा है, वो तभी लाभ देगा जब आप खास तौर पर अपने उस द्वंद्व को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाओगे। इन दिनों द्वंद्वात्मक स्थिति है, मन इधर भी उधर भी दोनों तरह से कहीं भटकता दिखाई दे रहा है। एक चीज़ सोचकर उस पर चलने का प्रयास करें। हनुमान जी इसमें बहुत सहायता सिद्ध करने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि इस दिन मंगल का जन्मदिवस भी है, क्योंकि अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है, साथ साथ पहला बुढ़वा मंगल है। और इन बुढ़वा मंगल पे कहा जाता है कि हनुमान जी की जो श्रद्धा से आराधना कर लेते हैं, इस कलिकाल में हनुमान जी उनकी मनोकामना सिद्धि करने के योग अवश्य बना देते हैं। जेठ के महीने में जितने मंगल आते हैं ना, उनको बड़ा मंगल कहा जाता है, बुढ़वा मंगल के रूप में जाना जाता है। और ये बुढ़वा मंगल अपने आप में बहुत ही सिद्ध मुहूर्त है। और देव योग से इस बार जो है, जो मलमास है, जो पुरुषोत्तम मास है, जेठ में ही पड़ गया है। और ये जेठ के जो 4 मंगल पड़ने का योग था, इस बार 8 मंगल पड़ रहे हैं। यानी इस बार से आरंभ होकर करीब करीब 23 जून तक 8 मंगल पड़ेंगे, बुढ़वा मंगल पड़ेंगे। समस्त श्रेष्ठ मंगल है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा जाता है कि भगवान राम के काल में इसी तिथि पे, जेठ के मंगल पर ही भगवान राम का
सबसे पहले भगवान हनुमान जी को दर्शन हुआ था। तो इसलिए बड़े बड़े मंगल के रूप में इनको माना जाता है। और ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी उपाय करें, और एक बात मान के चलें, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार से इस वक्त 2 ही देव ऐसे हैं कि जो विशेष तौर पर आपके समस्त मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। एक तो विशेष तौर पर कहा जाता है हनुमान जी, और देवता चित्तन अधरई हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो उनको विशेष तौर पर प्रसन्न करने का आपको यथाउचित भाव। सब देवताएं जो है अपने अपने काल लीला के लिए आते हैं और लीला के बाद अपने अपने धाम को चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी हम सबकी रक्षा करने के लिए, हम सबको भक्ति में लगाए रखने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए इस धरा पे आज भी विद्यमान है। और इस कलिकाल में समय समय पर लोग उनके दर्शन करते आए हैं और किए भी हैं। तो इसलिए आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ इन बड़े मंगलों पर जो जेठ में पड़ रहे हैं यथाउचित भाव से भगवान का स्मरण करने का प्रयास को संबंध में बताएंगे। लेकिन इस बार मंगल का एक और विशेष योग बनकर चतुर्थी है। वैशाख के महीने में चतुर्थी का योग बन रहा है, जो चतुर्थी के साथ साथ इस दिन जो ग्रहों का योग बनेगा, तृतीया जो चतुर्थी तिथि है वो मंगल के साथ पड़ रही है। ये अंगारक योग हो गया। अंगारक योग यानी मंगल का जन्मदिन। मंगल है कौन? कई कथा शास्त्र में विद्यमान है, कई लोग भारद्वाज ऋषि के साथ से ही इनकी उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन आदि स्कंद पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि भगवती जब सती, माँ भगवती दुर्गा सती जो हैं वो जब दक्ष के यज्ञ में गई तो वहाँ सती हो गई, क्योंकि वहाँ उनका अपमान किया गया, भगवान शिव का अपमान किया गया। तो वो अपने आप को उस अपराध से अपने आप उस जो पिता को बचाने के लिए कहा जाता है कि यज्ञ में समर्पित हो गई थी। जब भगवान शिव को ये पता चला तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा। कहा जाता है भगवान शंकर के पसीना जब पृथ्वी पर पड़ा उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, लाल अंगारे के स्वरूप में बालक था, उन्हीं का नाम वीरभद्र था। और वीरभद्र ने जाकर उस यज्ञ का विध्वंस किया और वहाँ पर जाकर कहा जाता है दक्ष को दंड दिया। और फिर दक्ष को दंड देने के बाद पुनः भगवती के शरीर को लेकर भगवान शंकर के समक्ष उपस्थित हुए। कालांतर में वही जो वीरभद्र थे वही पृथ्वी से उत्पन्न हुए, अंगारे के रूप में उत्पन्न हुए और भगवान शिव के आशीर्वाद से मंगल बने। तो ये मंगल का जन्मदिवस भी हुआ। अंगारक चतुर्थी जो है इसको मंगल का जन्मदिवस ही माना जाता है। बाद में उन्होंने तपस्या कर भगवान गणेश को भी प्रसन्न किया और भगवान गणेश की कृपा से भी अंगारक चतुर्थी के दिन पे उनको विशेष योग बनता है। तो मंगल जिनकी कुंडली में खराब, उनको विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न इस दिन करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल दोष शांत करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल के तमाम कष्टों से निवृत्त करने का योग बहुत सुंदर है। तो इसलिए इस दिन विशेष तौर पर चतुर्थी के दिन हनुमान जी को सुंदर रूप से चोला चढ़ाएं। गणेश जी को भी सुंदर रूप से कई जगहों में आज भी व्यवस्था है कि वहाँ पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। अंगारक चतुर्थी के रूप में इन दोनों की उपासना सुंदर रूप से करना बड़ा कल्याण कर रहे हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर एक कार्यक्रम रखा है कि जिसके अंदर सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा। जो मांगलिक लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं विभाग में समस्याएं उत्पन्न होने की स्थिति ठीक ही नहीं हो रही है, तो इन पूरे के पूरे जो ये बड़े मंगल के योग पढ़ रहे हैं इसमें सुंदरकांड का पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ करिए, करवाइए। माँ भगवती कृपा से हमने ऐसा देखा, एक बहुत सारे केस आते रहते हैं आश्रम पे, बहुत सारे कष्ट वाले योग आते रहते हैं। हमने जिनको भी ये उपाय बताया हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का, तो सुंदर रूप से सिद्ध मूर्ति हम जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध मूर्ति है विवेकानंद आश्रम में, वहाँ आकर जिन्होंने भी जो इस व्यवस्था करी, लड़की की शादी नहीं हो रही थी, सब बड़ी श्रद्धा से पूरे इस मास के अंदर उन्होंने ये कार्य किया। आप सत्य माने कुछ ही दिनों में भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से उनका जो कष्ट था वो कटा और भगवान की कृपा से, भगवान जी की कृपा से उनकी मनोरथ सिद्ध होने के योग बने। तो यदि ऐसा कोई योग भगवान न करे किसी कुंडली में हो तो उसको ठीक करने के लिए सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, मंगल ग्रह के विशेष मंत्रों का इन अंगारक चतुर्थी से आरंभ होकर बड़े मंगलों का जितना योग बन रहा है उसमें करने का प्रयास कीजिए। सिद्ध है कि इससे कष्ट निवृत्ति का सुंदर योग अवश्य बनेगा। तो बड़ा मंगल तो इस बार जो पढ़ रहे हैं पूरे 8 बड़े मंगल पढ़ेंगे, तो इसके कार्यक्रम भी जो विवेकानंद योगाश्रम पर रहेगा ही रहेगा। तो आप सब उनका निमंत्रण हम आपको समय समय पर देते ही रहते हैं। तो आप सब लोग अपने स्थान को आरक्षित कर सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग सुंदर रूप से बनेगा। 6 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि सुबह सुबह रहेगी, उसके बाद पंचमी का आगमन हो जाएगा
और यदि हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ग्रहों का योग परिवर्तन का योग बन रहा है। आधुनिक सोच जो है, पॉजिटिव सोच, नई सोच आपको लाभ देने की स्थिति बना रही है, और रूढ़िवादी जो सोच है वो कहीं ना कहीं फंसाती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ध्यान रखें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त कीर्ति का योग तो बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा परिवार के लोगों का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इन दिनों ग्रह ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं परिवार वाले थोड़े से आपसे परेशान होते दिखाई देंगे, थोड़े से आपके साथ अनमनापन, थोड़ा परेशान उनके साथ होता दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा बुद्ध का उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। आपके लिए अच्छा रहेगा कि साबुत मूंग लेकर कहीं चिड़ियों को थोड़ा डाल दीजिए, या गौशाला में थोड़ा डाल दीजिए, या आमतौर पर चिड़िया तो कहीं भी ग्राउंड में मिल जाती हैं, थोड़ा सा बालकनी में डाल दीजिए, थोड़ा कहीं रास्ते में ले जाके जहाँ कहीं हरी घास दिखाई दी जाए, जहाँ चिड़िया दिखाई दी जाए, वहाँ डाल देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। इस दिन यम नाम का ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, और ये परिवर्तन विशेष तौर पर वक्री स्थिति में आकर आपको थोड़ा सा उत्साह में आगे वर्धन करने के योग अवश्य बनाता दिखाई देगा, और इसकी वजह से कुछ नए रास्ते आपको बनने के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन आधुनिकता की तरफ से आपको लाभ प्राप्त होगा। आधुनिक सोच रखने की ज़रूरत है। ट्रेडिशनल सोच से कहीं ना कहीं नुकसानदायक स्थिति बन सकती है। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और रवि योग ये तिथि लेकर आई है। और यदि वृषभ राशि के संबंध में बात करें तो आपके लिए कहीं ना कहीं कीर्ति योग बहुत सुंदर रूप से बना हुआ है। कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए जो काम है वो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा सराहे जा सकते हैं, और उस सराहना का आप थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा, उसे संतुष्ट होने का प्रयास करें। जैसा भी जो कुछ बोल रहा है, कुछ देके ही जा रहा है, उसको लेने का प्रयास करें। लोग अंदर की बात, आप थोड़ा सा इन दिनों क्या है कि लोगों के अंदर भावना को देखने का प्रयास करें। बाहरी रूप से जो चीज़ें हैं आपको कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उनकी अंतर भावना आप कोशिश ये करें, संसार को बाहरी रूप से देखने का प्रयास करें। किसी के अंदर जाके उतरने का प्रयास करोगे वो कहीं ना कहीं आपको दुखी देगा, इस बात का ध्यान रखें। पीले वस्त्र का धारण करना, पीली चीज़ों को अपने पास रखना, और जो मंदिर इत्यादि में हल्दी इत्यादि का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस वक्त ग्रहों का योग भाग्य से आपको लाभ देने की स्थिति दिखाता दिखाई दे रहा है। शुक्र महाराज इस दिन आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में कहीं आनंद की तरफ ले जाने के योग भी बना सकते हैं। तो इसलिए एक नई भूख को जगाने के योग इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़े गलत लोगों से बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। गलत लोगों के साथ देना, गलत लोगों का साथ रहना, वो कहीं ना कहीं आपको भी फंसाने के योग बना सकता है। किसी महत्वाकांक्षा के कारण से गलत लोगों का साथ दे दोगे तो वो कहीं ना कहीं धोखा मिलने के योग बन सकते हैं। भद्रा का योग है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कोई जो जिस स्थिति है, नए कार्यों को आरंभ करना इस दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। 9 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है। कालाष्टमी का सुंदर योग बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्ध योग बने हुए हैं। इस दिन खासतौर पर नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। नई गाड़ी खरीदना, नया कपड़ा खरीदना, नई चीज़ें खरीदना, नया कोई भी कार्य करना कहीं ना कहीं शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस समय ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बना हुआ है आपके लिए, किसी तीर्थ यात्रा पे जाकर भगवान का स्मरण करके, परमात्मा का स्मरण करके जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता की औसत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। घर में अपने से छोटे लोग हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें। इन दिनों आपके ग्रह कहीं ना कहीं उनको थोड़ा परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। आपकी वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके जीवन में छोटों के सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी होती दिखाई दे रही है। तो इसलिए छोटों के स्वास्थ्य का ध्यान, छोटों की बात का ध्यान, छोटों के साथ कमिटमेंट करने का ध्यान, हर प्रकार से थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो आपकी उम्र से छोटे लोग हैं घर में जो हैं, उनका विशेष तौर पर बात करने का हम प्रयास कर रहे हैं। 10 तारीख रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों को दृष्टिकोण से देखें तो एक परिवर्तन का योग महत्वपूर्ण कर रहा है। कार्यों में संतुष्टि का प्राप्ति का योग का लेवल जो है वो ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। पंचक इस दिन से आरंभ हो रहे हैं, तो ध्यान रखना इस दिन से आपको जो थोड़ा कार्य करना है वो ऐसे कार्यों में नहीं फंसना है कि जो बहुत ज़्यादा डबल रिपीट करने वाली स्थिति हो। ऋण एकत्रीकरण, छत डालना, जो नए मकान बना रहे हैं उनको थोड़ा बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो आने वाले 5 दिनों में यदि छत डालने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं ग्रह परेशान करने की योग दे सकते हैं। तो ये ग्रहों का परिवर्तन जो आपने समझा, ये वास्तविक तौर पर राशि के अनुसार से तो जाना ही जा सकता है, लेकिन ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है कि उसको जितना ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे उसके द्वारा आप बहुत सारी बातों को गहनतम रूप से देख सकते हैं।
बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल पर व्हाट्सएप के माध्यम से कहते हैं कि आपके बताए हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो वास्तविक तौर पर हमारे साथ नहीं घट रही हैं। देखिए, आपकी ज्योतिष सपोज किसी जन्म राशि के अनुसार से, आपने राशि के अनुसार से भी जाना, आपको बड़ा अच्छा जो भाव था वो समझाया गया, लेकिन वो सब कुछ ग्रहों का अच्छा प्रभाव होते हुए भी यदि घटनाक्रम आपके अनुरूप नहीं हो रहा है या आपको कोई बाधा लगातार दिखाई दे रही है, उसका कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। वैसे तो जीवन के अंदर जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है। आपकी जन्मपत्री के अनुसार से जन्मपत्री है क्या, सबसे पहले उसको ये समझना पड़ेगा। आप एक समय पर जन्म लेते हैं और उस समय पर जब हम जन्मपत्री बनाते हैं तो वो आपका आपकी बैलेंस शीट है, आपका लेखा जोखा है जो आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से प्राप्त किया है। ठीक है ना जी, जो आपने पूर्व जन्म में सीखा देखा उसके अनुसार से जो कुछ भी किया उसके अनुसार से आपको वो भाव प्राप्त हुआ। और उस समय में जब आप जन्म ले रहे हैं तो जो कर्म का पुण्य पाप जो कुछ भी लेकर आप आए हैं पिछले काल से, उसका लेखा जोखा वहाँ उपस्थित कर दिया जाता है और उसके अनुसार से आपकी जो कुछ जीवन में घटनाक्रम हो रहे होते हैं वहाँ ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से बताया जाता है। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ शुभ कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ अशुभ आपके हाथों से हो रहा है, और वो भी तो वास्तविक तौर पर कहीं ना कहीं स्थितियों को बदलने की तरफ जा रहा है, अच्छा या खराब, उसका आपको अपने आप स्वयं अनुसंधान करना पड़ेगा। यदि आपके द्वारा अच्छा हो ही चला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कर्म आपको शुभ करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आपके द्वारा कहीं ना कहीं दुष्कर्म हो ही चले जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है ना अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो वो कहीं ना कहीं तो प्राप्त हो रहे हैं। तो गोचर के दृष्टिकोण से ग्रहों का जो परिवर्तन है वो हम राशि के अनुसार से तो आपको बता ही देते हैं, लेकिन नित्य प्रति घटनाएं, क्या दशाएं चल रही हैं, क्या अंतर दशाएं चल रही हैं, उसका भी वास्तविक तौर पर बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़बरदस्त महत्व है। यदि उसको हम पूरी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ सार्वभौमिक तौर पर हर व्यक्ति की कुंडली तो नहीं बताई जा सकती। तो यहाँ जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से, आपकी लग्न के अनुसार से हम जो कुछ गोचर का प्रभाव है, यानी गोचर का मतलब होता है आजकल जो ग्रह चल रहे हैं, सूर्य जिस राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा आज कहाँ गया, इसके अलावा मंगल का परिवर्तन कहाँ हुआ, नक्षत्रों के अनुसार से कौन से ग्रह किस नक्षत्र में गोचर में यानी प्रत्यक्ष प्रेजेंट स्टेट के लिए अंदर कैसा परिवर्तन हुआ है, वो इस जो राशि के माध्यम से, लग्न के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। लेकिन उनके बाद भी आपकी जन्मपत्री में से इसको ऐसा मान लीजिए कि अभी बृहस्पति बहुत अच्छी प्रभाव में आने वाले हैं, बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं, और उसके उच्च के होने के बाद जब राशि में तो उसका बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाई देगा बाह्य तौर पर। लेकिन यदि आपकी अपनी जन्मपत्री के अंदर बृहस्पति अस्त होकर बैठे हैं, कोई प्रभाव ही नहीं है, बृहस्पति बहुत क्षीणस्थ अवस्था में बैठे हैं, या शनि जो सबसे नेगेटिव ग्रह माने जाते हैं वो हमेशा के लिए ही सबसे बढ़िया भाव में बैठे हैं, योगकार होकर बैठे हैं, राहु जो बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव करते हैं, लेकिन यदि किसी की कुंडली में शुभ होकर बैठ गए हैं या अशुभ होकर बैठ गए हैं तो वो गोचर में भी उसके प्रभाव को आपके जन्म में, आपके जीवन काल में नहीं आने देंगे। तो इन सब का भी गहन अध्ययन करना पड़ता है, और उसके बाद ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हम कुछ बताते हैं वो तो बाह्य जो स्थिति है उसको देखते हुए बता देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो आप ये ना समझे यदि आपकी कुंडली में योग बन रहा है शुभ होने का और उसके बाद भी आपको नहीं प्राप्त हो रहा, तो कुछ ना कुछ रास्ता आपको रेमेडियल एस्पेक्ट तुरंत करना पड़ेगा, और उसको कर लोगे तो जीवन में सुख प्राप्त कर लोगे। नहीं तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया, ऐसे ही रुदन में ये समय निकल जाएगा। तो रुदन में समय ना निकालें, उसको परिवर्तन करने की तरफ राह चलने का प्रयास करें। ये समय कालांतर में जो प्राप्त हुआ है ये हमको आनंद के लिए प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, और ऐसे ही इसको व्यर्थ में निकाल देंगे, भोग में निकाल देंगे तो कुछ नहीं, आगे जाके तरक्की नहीं मिलने वाली। फिर वो 84 की योनि में फंस जाएंगे, भटकते भटकते करोड़ों वर्ष बाद जाकर फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। नहीं तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन को सफलता के तरफ ले जाने के लिए भारतीय विज्ञान की, भारतीय वेद विज्ञान की इतनी सुंदर जो निधि है जिसको ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। उसके अनुसार से अपने जीवन का के समय को समझकर परिवर्तन करने के लिए सही तरफ अपने कर्म को लगाने की आवश्यकता है, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि हमारे जीवन में लाभ होना था, दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं किसी और दिशा में धक्के खाने के लिए, और फिर भटकते भटकते, पृथ्वी तो गोल है, कहीं ना कहीं आखिरी में आएंगे उस जगह पर प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा भटकाव क्यों? तो सही दिशा सही समय पर ज्ञान हो जाए तो ये ज्योतिष विज्ञान का सबसे बढ़िया प्रभाव है। इसको सही समय से अनुसार करने का प्रयास कीजिए। और जो हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हर रोज़ आपके समक्ष विभिन्न पंचांग के अनुसार से जो कुछ भारतीय संस्कृति में, भारतीय पुराणों में जो उत्सव इत्यादि बताए गए हैं, उनको समझने की भी आवश्यकता है।
हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो जो उपाय बताते हैं वो पौराणिक उपाय ही बताने का प्रयास करते हैं, जो पुराण इत्यादि में कथाओं के माध्यम से जो हमारे भारतीय जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वहाँ इंगित किया है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। ये टेस्टिमनीज हैं, ये अनुभव है कि उस व्यक्ति ने कैसे अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए कौन सा खास उपाय किया। अभी शनि जयंती आ रही है, शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि जो अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती के अवसर पर भगवान का सुंदर भजन कर ले तो उसके समस्त जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और आजकल क्या हो गया है कि हम प्रधान देवताओं की उपासना छोड़कर आज जगह हर चौक पे जो अलग अलग आधुनिक मंदिर खुल गए हैं वहाँ जाके फंस जाते हैं। कोई शनि पर 10 टीन तेल चढ़वा रहा है, कोई 100 टीन चढ़वा रहा है, कोई ना कोई कुछ और करवा रहा है, कोई मतलब अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न करने के लिए जो शास्त्र में वर्णित, शास्त्र में कहाँ इस प्रकार की बातें आई है कि शनि का मंदिर बना दो, शनि को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे दो। इस प्रकार से नवग्रहों की उपासना, नवग्रहों के मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, उनके अनुसार करने की व्यवस्था है, लेकिन जो पूजन मुख्य तौर पर किया जाता है वो प्रधान देवताओं का ही किया जाने की व्यवस्था है, तो उनके अनुसार ही उनको ठीक करने का प्रयास करें। तो हम अपने आश्रम पे इस बार एक बड़ा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। शनि जयंती पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के, करीब 8 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। 100 पाठ हनुमान चालीसा के किए जाएंगे और ये जेठ का मास वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है। आप सत्य माने, उस दिन हम शनि ग्रह शांति महायज्ञ का भी आयोजन करने जा रहे हैं विवेकानंद आश्रम पर शनि जयंती के अवसर पर। उस दिन बड़े वृहद रूप से सुंदर रूप से शनि ग्रह शांति के निमित्त यज्ञ रहेगा। शनि की 108 नामों के द्वारा आहुति दी जाएगी, शनि स्तोत्र का पाठ रहेगा, शनि के वेद मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के बीज मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के तंत्रोक्त मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान की जाएगी। तिल के द्वारा सबसे श्रेष्ठ आहुति शास्त्र के अनुसार से वर्णित की गई है कि शनि ग्रह के तमाम दोषों को शांत करने के लिए ये कार्य किए जाने चाहिए और इससे बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का सुंदर योग बन जाएगा। तो आइए हमारे साथ इन समस्त कार्यक्रमों में भाग लें और पूरे इस जेठ मास में, क्योंकि जेठ मास में जितने मंगल आते हैं उनको बड़े मंगल कहा जाता है और इस बार तो सौभाग्य ऐसा बन रहा है कि जेठ के मंगल में जो युग ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि आप बहुत सारे परिवर्तन की तरफ ग्रह जाएंगे। शनि मंगल का टकराव समाप्त होने के बाद बावजूद बृहस्पति परिवर्तन करके बहुत सुंदर योग बना देंगे और इसके साथ साथ एक और ग्रहों का योग बन रहा है कि इस बार मास में 5 शनिवार पड़ने वाले हैं। 5 शनिवारों की युति जेठ के महीने में कहीं ना कहीं अशुभ योग बनाती, प्राकृतिक आपदाओं के योग बनाती। कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं परेशान कर सकती हैं। तो ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप इत्यादि, और तो और कहीं न कहीं राष्ट्र द्वेष के कारण से कुछ बड़े बड़े लोगों का भी अहित होने के योग शास्त्र के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश ये करें, आमतौर पे लोग गर्मियों की छुट्टी में घूमने चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर से उधर घूमते हैं। इस बार थोड़ा शांति से ध्यान से रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की युति कहीं ना कहीं कुछ अशुभ होने की तरफ भी, यानी कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न होने के योग भी बनाती दिखाई दे रही है। तो शांत होकर थोड़ा सा परमात्मा का भजन करें और जहाँ जाना जाएं बिल्कुल, लेकिन परमात्मा का अपने साथ रखने का प्रयास करें। भगवत भजन से कहीं ना कहीं जो भार है, जो सूली है, वो कहीं ना कहीं छोटा कांटे के रूप में उपस्थित हो जाती है। एक बड़ा भयंकर कष्ट जो है वो छोटे से रूप में कहीं ना कहीं वो निमित्त मात्र में उपस्थित होकर ग्रह का योग पूरा कर देता है। तो इसलिए अपनी कालगणना को सही समझते हुए हमारे साथ जुड़े। हमारे कार्यक्रम में से बहुत सारे प्रश्नों को जो आप लोग करना चाहते हैं, हम लोग लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के प्रश्न आ ही रहे हैं, हम उन सब के समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जुड़ते रहिए, कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहिए। माँ भगवती कृपा से आपकी